सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। चैत्र कृष्ण सप्तमी 24 मार्च रात्रि 8 बजे आपके पास लाए हैं कुछ खास खबर खुश खबर के साथ। आचार्य ऋषि का कुंडलपुर से चलते चलते कैसे स्वास्थ्य डिगा था और अब कैसे सुधर गया है, आज आपको एक झांकी दिखाते हैं। आपको कहते हैं कैसे कहते हैं हमारे आचार्य ऋषि अब अच्छी तरह सुधार हो गया है उनके स्वास्थ्य में। ये देखिए पहले चित्र आप ये वाले, जब कुंडलपुर से शुरुआत हुई थी ना इस तरह निकलते हुए, किसी ने नहीं सोचा था आचार्य ऋषि के मन के अलावा कि ऐसी उनका अस्वस्थ है इस समय शरीर, पैर जमीन पर रखा नहीं जा रहा था, सहारा लेके खड़ा होना पड़ रहा था और सहारा लेके लोग उसको बाहर लाए थे, 2 साधु उनको अपने साथ। ये दृश्य देख रहे हैं आप, हर की खिक्की बन गई थी, आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए थे जो श्रावक वहां पर ये दृश्य देख रहे थे। ऐसा क्या हो गया आचार्य ऋषि को जिन्होंने अपने मुंह से इस पूरे कुंडल महोत्सव में किसी पर अपने ऊपर झलक नहीं आने दी थी। 54 सालों से भाग भाग कर इरिया समिति पालन करते हुए तेज कदमों से बढ़ते थे कि युवा भी बिहार में पीछे रह जाते थे, और वही आज सबके वंदनीय संत ऐसे हो गए कि बगैर सहारे के खड़े नहीं हो सकते। मजूरी में किस तरीके से डोली या कहीं आप या पालकी कहीं हाथ पर लेकर लोगों को चलना पड़ा, गुरुवर के शिष्य को चलना पड़ा, और हर कोई इसको देखकर हतप्रभ था। हालत इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी, होमोग्लोबिन गिरता जा रहा था। हालत यह हो गई थी कि अब दर्शन के लिए बाहर कमरे की भी रुकते थे और अब तो उनके सीधे डोली अंदर कमरे में जाके रुकती थी। किस तरीके से उन्हें उस डोली से उठाकर नीचे लाते थे, रास्ते में रुकना पड़ जाता था कि आराम से बैठ तक नहीं पा रहे हैं हमारे आचार्य ऋषि। ऐसी हालत हो गई थी कि हर कोई देखकर आंखें उनकी परवश नम हो रही थी। क्या हो गया हमारे संत को, जरे गए प्रार्थनाएं और जाप शुरू हो गए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आ गए आज जहाँ पर हैं रहली पटनागंज, यानी दमोह छोड़ के सागर जिले के अंदर। दर्शन होने बंद हो गए थे, कपाट बंद रहते थे, हजारों लोग बाहर श्रावक दर्शक की तरह मौन मायूस होकर बैठे रहते थे। गुरुवर दिखें और फिर तो ये कि हम अब कोई इच्छा नहीं करते, कोई आकांक्षा नहीं करते, हमें तो बस गुरुवर स्वस्थ हो जाए, यही विनती गाते हैं हम, यही भावना पाते हैं। और फिर इस तरीके से आचार्य ऋषि का रहली पटनागंज में प्रवेश हुआ जो आप देख रहे हैं। घुटनों में सूजन और होमोग्लोबिन नॉर्मल 17 से कम होता गया। चिकित्सक बड़ौदा से और सागर से आकर आचार्य ऋषि की देख रेख कर रहे थे, किस तरीके से सुधार लाएं। उधर लड़ाई थी आत्मबल की और तन के बल की। मनोबल आज तन बल से जैसे जीत रहा था, और यही हुआ जब आत्मबल ने जीत कर दिखाई तो एक बार से तन की काय की शक्ति थी जो ढीली पड़ गई थी वह सुधरने लगी। और इस तरीके से देख रहे हैं आप आचार्य ऋषि जो कि बिल्कुल सूजन में थे, सुधार के एक संकेत मिलने शुरू हुए। और होली के बाद पहली बार स्पष्ट संकेत मिले जब यह देख रहे हैं, जब आचार्य ऋषि पहली बार यहाँ पर श्रावकों को, हजारों लोग रोज होते हैं, दर्शन दे रहे थे। पर देख लीजिए अब किस तरीके से बैठे हैं आचार्य ऋषि। एक हाथ से उन्होंने सहारा लिया बामुश्किल बैठकर, क्योंकि वह भी भक्त को अपनी भक्ति का फल दे रहे थे। आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं उठ रहे थे, मुस्कान गायब थी, लग रहा था कि अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। दर्द पर आज उनका आत्मल प्रहार करके जीत रहा है, पर उन्होंने दर्शन दिए। और उधर उमा भारती भी व्याकुल थी आचार्य ऋषि से मिलने के लिए। और फिर यह दिन आया जब बदलते गया दिन और एक नई शुरुआत, नई सुबह और नई उमंग और तरंग लेकर आ रही थी। अब आचार्य ऋषि ने इस तरीके से धर्म चर्चा और समझाना भी शुरू कर दिया। नए हायकू के रंग लिए और फिर यह रंग बदल के लगा। अब आचार्य ऋषि हमारे स्वस्थ होते दिख रहे हैं। और ये हैं ताज़ा चित्र अब के। आप देखिए, कहते हैं वापस अब एक नई पारी लिखने को जैसे हमारे आचार्य अब वही रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं जिस तरीके से आचार्य श्री देते रहे हैं। बाकायदा सिंहासन पर बगैर सहारा लिए आचार्य श्री बैठे हैं और काफ़ी समय तक इस तरीके से अब रहली पटनागंज में भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हैं ताज़ा चित्र। देखिए किस तरह स्वास्थ्य गिरता गया था और आज हमारे श्री अब पूरी तरीके से गुरुवर आनंदित हैं। भावना बातें रहे हमारे आचार्य श्री स्वस्थ रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, और हमें अब उनके उद्बोधन का इंतजार है। और हाँ, कल आ रहा है वैसे चैत्र कृष्ण अष्टमी है। कल अष्टमी समझ गए ना, हमारे 10वें तीर्थंकर शीलनाथ भगवान जी का गर्भ कल्याण, जहाँ आज भद्रपुर में कल ही पंच कल्याणक शुरू हुए हैं। उसी भद्रपुर नगरी के अंदर हमारे 9वें तीर्थंकर पुष्प भगवान जी के 100 सागर बाद
आप इस धरा पर आए अच्युत स्वर से। तत्कालीन महारानी सुनंद देवी के गर्भ से आपका जन्म होता है और उनके गर्भ में आने के 6 माह पहले से ही कुबेर 3.5 करोड़ रत्नों की राजमहल के ऊपर वर्षा करने लगता है। इसी भद्रपुर नगरी में कल से महापंच कैलाणक शुरू हुए हैं। इसी जगह पर बोलिएगा 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान जी के गर्भ कल्याणक की जय जय जय। कल सुबह फिर मिलेंगे आपसे रोजाना की तरह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। भूलिए मत, शनिवार 11 बजे प्रातः आना है जंतर मंतर। शिखर जी के बारे में हमें अपनी आवाज़ उठानी है। शिखर जी पर्यटक स्थल नहीं, धर्म स्थल है, जैनों का स्थल है। सादर जय जिनेंद्र।